कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का पार्ट 9 करेंगे। पार्ट 9 में मतलब इससे पहले जो देखे थे हम दिल्ली सल्तनत के विषय में देखे थे। तो दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया था इब्राहिम लोदी के साथ ही। और इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 ईस्वी में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में ही मार दिया था। और फिर बाबर ने मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया। अब मुग़ल साम्राज्य के विषय में हम पहले पढ़ेंगे। तो मुग़ल साम्राज्य जो था वो 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला था। और इसमें इसको सेकेंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। मतलब दूसरा भारत के इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको भारत के इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ का निर्माण कराया गया था। जैसे पर्शियन लिटरेचर का भी बहुत ज़्यादा विकास किया गया था। फिर ताजमहल बनवाया गया, लाल किला बनवाया गया, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, हुमायूं का जो मकबरा है वो बनवाया गया। और भी बहुत सारा मोनूमेंट्स बनवाया गया जो अभी तक है और जो यूनेस्को के द्वारा चिन्हित किया गया है। और वर्ल्ड हेरिटेज में इस सब का नाम है। और वर्ल्ड हेरिटेज में इस सब का नाम है। इसलिए इस एरा को जो कहा जाता है, इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल, दूसरा स्वर्णिम काल कहा जाता है। और गुप्ता पीरियड जो था, गुप्ता पीरियड को पहला स्वर्णिम काल कहा जाता है भारतीय इतिहास का। तो अब इसके बाद देखेंगे बाबर के विषय में, जिसने मुग़ल साम्राज्य का गठन किया था। तो बाबर जो था वो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक भारत में राज्य किया था। लेकिन उससे पहले भी बाबर ने 11 वर्ष की अवस्था में ही शासक बन गया था। लेकिन उसके पहले देखेंगे कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में तुर्की के एक फरगना नाम की जगह पे हुआ था। और उसका जो फादर का नाम था वो उमर शेख मिर्ज़ा था और माता का नाम था कुतुलुग निजार बेग। तो उमर शेख मिर्ज़ा जो था, ये उमर शेख मिर्ज़ा ये तैमूर वंश से बिलोंग करता था। और इसकी माता जो है वो जो है चंगेज़ खान, जिसको गंगेज़ खान भी कहते हैं, तो चंगेज़ खान के वंश से इसकी माता बिलोंग करती थी। तो ये 5th वंशज जो था वो तैमूर का पैटर्नल साइड से, पिता के साइड से था। और 15वां जो वंशज था बाबर, वो चंगेज़ खान माता के साइड से था। अब इसके बाद देखेंगे 1494 ईस्वी में वो पहले शासक बन गया था जो 11 वर्ष की अवस्था में। उसके पिता की मृत्यु के बाद बाबर 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की अवस्था में ही शासक बन गया। कहाँ का शासक बना था? तो फरगना का शासक बन गया, जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, जहाँ पे उसके पिता शासक थे। और उसके पश्चात फिर 1494 से 1502 ईस्वी तक ठीक रहा। उसके बाद फिर विद्रोह होना शुरू हो गया। फिर समरकंद पे उसने शासन किया। उसके बाद 1502 ईस्वी में क्या होता है, तो बैटल होता है एक, जिसको सरे पुल के नाम से जाना जाता है। तो सरे पुल किसके किसके बीच में होता है? तो एक तो बाबर के बीच में, और दूसरा एक साइवानी खान रहता है जो उज़्बेक का शासक रहता है। दोनों के बीच युद्ध लड़ा जाता है। तो इसमें बाबर परास्त हो जाता है और ये साइवानी खान जीत जाता है। उसके बाद देखते हैं जैसे 1504 ईस्वी में फिर से बाबर ने क्या किया, तो काबुल और कंधार पे अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके बाद 1507 ईस्वी में अपने आप को पादशाह और बादशाह के नाम से संबोधित करने लगा। लेकिन 1512 ईस्वी में एक और युद्ध हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके विषय में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि उस युद्ध में, क्योंकि बाबर का हार हुआ था, तो उस युद्ध का नाम है कुले मल्लिक। कुले मल्लिक उस युद्ध का नाम है, कुले मल्लिक, कुल ए मल्लिक। तो उस युद्ध का नाम है कुले मल्लिक, है ना। और कुले मल्लिक में उज़्बेक खान था, एक उज़्बेक खान, वो जिसके द्वारा बाबर को परास्त किया गया था। उसके बाद देखेंगे जैसे 1504 ईस्वी में बाबर ने तो काबुल और कंधार पे अपना आधिपत्य जमा लिया। और फिर 1507 में ये बादशाह और बादशाह अपने नाम के साथ टाइटल जोड़ लिया। उसके बाद फिर 1519 ईस्वी में क्या हुआ, तो सबसे पहले इंडिया में अटैक किया बाबर ने। इंडिया पे कहाँ पे अटैक किया था, तो एक यूसुफजई नाम का कास्ट था, यूसुफजई नाम का जाति था, बीजापुर में, बीजापुर के बैरागढ़ फोर्ट पे आक्रमण किया था। और वो पहला आक्रमण था इंडिया पे जिसमें बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था, कैनन्स का इस्तेमाल किया था और भी बारूदों का इस्तेमाल किया था। तो फिर बाबर का ये पहला इंडिया पे आक्रमण था। लेकिन फिर 1520 से 21 में क्या किया, 3 बार कश्मीर और सिंध पे आक्रमण किया बाबर ने। लेकिन ये बात फिर दिल्ली में जो लोदी डायनेस्टी था इसको भी पता था। और इसमें खास करके ये लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, क्योंकि इन्हें इब्राहिम लोदी को हटाना था। अब इसके बाद देखेंगे जैसे दिल्ली सल्तनत में जो था उस टाइम कैपिटल दिल्ली सल्तनत का आगरा था। और लास्ट रूलर जो था दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी का एक चाचा था, वो दिल्ली का गवर्नर था, तो उसका नाम था आलम खान लोदी। और इसके बाद फिर पंजाब का जो था वो दौलत खान लोदी था। तो आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी और एक राणा संगा, तीनों ने आमंत्रित किया बाबर को कि आप इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक करो और उसके
उसके उससे धन संपत्ति लूट लूट लो, क्योंकि ये धन संपत्ति लूट के चला जाता था। इसको लगा कि यहाँ से भी धन संपत्ति लूट कर अपना चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, तो पहला 1526 ईस्वी में जब पानीपत का पहला लड़ाई हुआ, उसमें फिर ये लड़ाई बहुत ही गजब तरीक़ा से हुआ, क्योंकि ये बाबर के पास सैनिक बहुत कम था मात्रा में। और फिर इसके लिए ये कौन सा युद्ध नीति अपनाया था, तो एक तुलगामा युद्ध नीति था। तुलगामा युद्ध नीति के अनुसार ये जीत पाया था, क्योंकि तुलगामा युद्ध नीति में क्या किया, तो इस साइड रिवर था, यमुना नदी, और इस साइड एक खाई था, और बीच में अपना सैनिक को रखा था, और सामने में तोप रख दिया था, सामने में तोप रख दिया था। उसके बाद ये तोप जो था उसको चलाने के लिए बाबर के पास 2 आदमी था, एक उस्ताद अली था और दूसरा था मुस्तफ़ा खान। तो ये तोपची थे। और फिर इस युद्ध को नाम दिया गया था तुलगामा युद्ध की नीति। और 1 अप्रैल 1526 ईस्वी में क्या हुआ, तो पानीपत की युद्ध लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में ही बाबर ने मार दिया, और फिर मुग़ल साम्राज्य का स्थापना इंडिया में किया। और इसके बाद फिर देखते हैं, जैसे इंडिया में स्थापना कर दिया मुग़ल साम्राज्य का, तब काबुली मॉस्क बनवाया, फिर काबुली बाग बनवाया। कहाँ बनवाया, तो पानीपत में बनवाया। और सिल्वर कॉइन जब यहाँ से जीत के गया, तो काबुल में शाहरुख कॉइन्स बनवाया था, और जिसके वजह से फिर दोनों ये काबुल कॉइन को बंटवाया भी लोगों में, तो लोग बहुत खुश हुआ और उसको कलंदर नाम से टाइटल दिया। तब फिर कंधार में बाबरी कॉइन चलाया बाबर ने। और 1527 ईस्वी में बैटल ऑफ खनवा होता है। किसके के बीच में होता है, तो एक राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। अब राणा सांगा से क्यों होता है, क्योंकि 1526 ईस्वी में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें ये राणा सांगा जो है बाबर को आश्वस्त किया था कि हम अपना सैनिक आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके सहयोग के लिए भेजेंगे। लेकिन इसको जब पता चला राणा सांगा को कि बाबर यहाँ अपना साम्राज्य विस्तार के लिए आ रहा है, ना कि धन लूटने के लिए, तो फिर क्या किया, तो राणा सांगा ने उसको हेल्प करने से मना कर दिया, अपना सेना नहीं भेजा। और इसी बात से कुपित होकर जो है बैटल खनवा का बैटल हुआ, बाबर ने राणा सांगा को मार दिया। और ये इसमें जो युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच ही नहीं हुआ था, बल्कि राणा सांगा को सपोर्ट भी मिल रहा था। किसके द्वारा इसका अलायंस था, तो महमूद लोदी का सपोर्ट था, और मेदिनी राय जो मालवा का शासक था उसके सहयोग से ये मेवाड़ के शासक राणा सांगा था। तो ये तीनों मिलकर ये युद्ध लड़े थे, और जिसमें फिर महमूद लोदी और मेदिनी राय दोनों भागने में सफल हो गए। फिर बाबर ने क्या किया था, ये युद्ध जो राणा सांगा के बीच हुआ था, राणा सांगा से युद्ध जीतना बहुत कठिन था, क्योंकि राणा सांगा तो एक बार इसको भी हरा दिया था, क्या नाम है, इब्राहिम लोदी को भी हरा दिया था। इब्राहिम लोदी को भी ये हरा चुका था एक बार। तो इसको फिर हराना कैसे, इसको कैसे हराया जाए, तो ये अपना सैनिक का बहुत ही एनर्जी बूस्ट किया था बाबर ने। तो बाबर क्या किया, तो अपना सैनिक का एनर्जी बूस्ट किया था, अपने जो आर्मी है उसका जिहाद के नाम पे। जिहाद मतलब उसके धर्म को संकट में है, मतलब ऐसा दिया गया कि आपका धर्म संकट में है, हम लोगों का धर्म संकट में है, आप युद्ध लड़िए। तो इस तरह से फिर सेना में बहुत जोश आ गया, और तब जाकर ये युद्ध जीत लिया गया। और इसी युद्ध को जीतने के बाद फिर बाबर ने, इसमें जितना भी सैनिक थे बाबर के सब मुस्लिम थे, तो इसीलिए ये जिहाद का नारा लगाया गया था। अब तब फिर बाबर क्या किया, तो अपना टाइटल एक जो लिया, गाजी। गाजी मतलब होता है जो हिंदू को मारने वाला, गाजी कहलाता है। तो गाजी का मतलब क्या हुआ, हिंदू को मारने वाला गाजी कहलाता है। गाजी मतलब हु किल्ड काफिर, काफिर मतलब होता है नॉन मुस्लिम, तो नॉन मुस्लिम को मारने वाला गाजी कहलाता है। तो इसलिए अपना टाइटल गाजी रख लिया। फिर इसका नाम हो गया तब जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी। और इसके बाद देखेंगे जो 1527 और 28 में जो है वो बिल्ड किया गया था बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद अयोध्या में बिल्ड किया गया था, और जो बाबर का आर्मी चीफ था एक मीर बाकी, उसके द्वारा ये बनवाया गया था, जो फिर बाद में विवाद का कारण रहा। अभी तक विवाद चल रहा था, लेकिन उसका भी निराकरण कर दिया गया है। फिर बाबर जो है मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में मारता है, क्योंकि 1528 ईस्वी में 1527 ईस्वी में जो हुआ था ये वाला युद्ध, खनवा का युद्ध, तो खनवा के युद्ध में तो मेदिनी राय भागने में सफल हो गया था। तो फिर 1528 में एक चंदेरी का युद्ध होता है, जो बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। तो इसमें फिर बाबर क्या करता है, तो मेदिनी राय को मार देता है। और बाबर ने पहले बार देखा यहाँ पे जौहर करते हुए, वहाँ जितनी भी महिला थी सब जौहर कर ली। और फिर बाबर ने एक मस्जिद का निर्माण कराया। बाबर का जो ये था आर्मी चीफ था, उसके द्वारा फिर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। फिर 1529 ईस्वी में क्या होता है, एक घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध किसके बीच होता है, तो महमूद लोदी जो भाग गया था उसके बीच और बाबर के बीच होता है 1529 ईस्वी में। और ये बैटल जो है ये पानी में भी लड़ा गया
और ज़मीन पर भी लड़ा गया। तो ये ऐसा युद्ध है जो पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह युद्ध लड़ा गया। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह युद्ध लड़ा गया था। तो वो बैटल ऑफ घाघरा है, घाघरा का युद्ध है। फिर ऑटोबायोग्राफी जो है बाबर का, वो खुद से लिखा था, इन तुर्की भाषा में लिखा था, और वो फेमस है, प्रसिद्ध है, तुजुक ए बाबरी के नाम से या बाबरनामा के नाम से। तो ये क्वेश्चन बराबर आ जाता है, तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा को याद रखना है। ऑटोबायोग्राफी किसका है? तो बाबर का है। और 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो जाता है, और उसको जो पहले बार दफनाया जाता है वो आरामगढ़ जो बाग होता है आगरा में, उसके द्वारा स्थापित किया गया था, बाबर के द्वारा ही। वहाँ पे उसको पहले वरीद किया जाता है, दफनाया जाता है। लेकिन फिर 9 वर्ष के पश्चात वहाँ से उसके बॉडी को ले जा करके और फिर काबुल में दफनाया जाता है बाबर को। और इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे हुमायूं के विषय में। हुमायूं कौन था? तो बाबर का बेटा था। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।